हेलो, शुरू करें। दोस्तों, कल से पूरे दिल्ली शहर के लगभग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, कॉलोनीज़ के, मोहल्लों के, मार्केट्स के, बाज़ारों के, हर जगह ये तुगलकी फरमान केंद्र सरकार के एलजी के अधीन दिल्ली पुलिस का ये जो तुगलकी फरमान है ये घूम रहा है और पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है कि एलजी के अधीन दिल्ली पुलिस ने अपने आप बिना किसी कारण एक फरमान दे दिया कि अब कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तुगलकी फरमान जो है आज दिल्ली के अंदर निकाल दिया गया। सबको मालूम है शराध चल रहे हैं, शराधों के दौरान खरीदारी नहीं करते। शराध जैसे ही खत्म होंगे, 3 तारीख से शरद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे के दौरान लोग व्रत भी रखेंगे, खरीदारी करने भी निकलेंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूरे के पूरे परिवार जाएंगे। दिल्ली है, जो दिल्ली में रहा हो, एलजी साहब तो रहे नहीं दिल्ली कभी, जो रहा हो दिल्ली में उसको मालूम है दिल्ली के अंदर जगह जगह भंडारे लगेंगे। हर चौराहे पे भंडारा लगेगा दिल्ली में। वहां पे सैकड़ों लोग भंडारे में लाइन लगा के जो है भंडारा खाने के लिए रुके होंगे। दिल्ली की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां पे जागरण या माता की चौकी नहीं होगी। मंदिरों के अंदर आना जाना तो रहेगा ही। और 3 तारीख से दिल्ली के अंदर सैकड़ों जगह रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, दुर्गा पूजा शुरू होगी, डांडिया होगा। दुर्गा पूजा से पहले सुबह सुबह की ढाकी होती है, वो होगी। पूरा दिल्ली शहर परेशान है। लोग कह रहे हैं क्या कर दिया है, क्या किया है एलजी साहब ने। आपने दिल्ली के अंदर आज त्योहारों को मनाने के लिए भी मनाही कर दी। ऐसा मेरे दिमाग में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि दिल्ली के अंदर हिंदुओं के त्योहारों पे इस तरीके से रोक लगाई हो। मुझे लग रहा है तुगलक ने भी ऐसी रोक नहीं लगाई होगी कभी। जो तुगलकी फरमान आज एलजी साहब के पुलिस द्वारा दिल्ली वालों के ऊपर लादा गया है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और दिल्ली वाले इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एलजी साहब को आज ही बता देता हूं, एलजी साहब को लगता है कि अगर इस तुगलकी फरमान से दिल्ली में रामलीलाएं रुक जाएंगी, या दिल्ली के अंदर जागरण रुक जाएंगे, या दिल्ली के अंदर माता की चौकी होनी बंद हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने इस फरमान को वापस लीजिए। ये बात उस दिन से ही तय थी जब मैंने देखा एलजी साहब ने अपनी पत्नी के साथ गुजरात में जाके वोट डाली। अब तक उन्होंने दिल्ली में अपनी वोट भी शिफ्ट नहीं कराई है, क्योंकि यहां पे पर्यटक की तरह हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, मगर वापस गुजरात ही जाना है। तो अगर गुजरात ही जाना है तो एलजी साहब अभी चले जाइए। हम दिल्ली वालों को माफ कीजिए, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के अंदर लोगों की दुकानों में, शोरूम में, होटलों में गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर रंगदारी मांगते घूम रहे हैं, फोन आ रहे हैं, गैंगस्टरों के नाम पे चिट्ठियां आ रही हैं। ऐसी दिल्ली तो कभी नहीं थी। और ऊपर से अब ये तुगलकी फरमान आ गया।
मुझे लगता है कि एलजी साहब से दिल्ली नहीं संभल रही है। एलजी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली में क्या किया जाए। ना उनको लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, ना वो दिल्ली वालों को त्योहार मनाने देंगे। नवरात्रों से पहले तुगलकी फरमान निकाल दिया। एलजी साहब को वापस गुजरात जाना चाहिए। मेरा मानना यह, एलजी साहब की जरूरत दिल्ली में नहीं है। दिल्ली वालों को एलजी साहब की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगा, गो बैक एलजी साहब, गो बैक। आप वापस गुजरात चले जाइए। दिल्ली वालों को माफ कीजिए। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए और जहां आपकी वोट है वहीं गुजरात में जाके आप वापस प्रस्थान कीजिए। आपकी जरूरत दिल्ली को नहीं है। दिल्ली वाले हंसी खुशी चैन से अपनी दिल्ली के अंदर रहते थे। ना यहां पे ऐसे गैंगस्टरों का राज था और यहां पे हर त्योहार मनाने की अनुमति थी। यहां पे कभी त्योहार नहीं रोके गए। आज दिल्ली के अंदर त्योहारों के ऊपर रोक लगाई जा रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि वो अपने द्वारा लगाए गए इन एलजी साहब को वापस गुजरात रवाना करे और इनका यहां से रेजिग्नेशन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने मिलने का समय मांगा था, क्या कुछ ना मिल पाया? देखिए, एलजी साहब छुप छुप के देवेंद्र यादव से मिलते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्या बात करते हैं, किसी को नहीं मालूम। मगर दिल्ली के चुने हुए विधायक उनसे समय मांग रहे हैं कि आप एक हफ्ता विदेश में थे, दिल्ली के अंदर गैंगस्टरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। लोगों के घरों में, शोरूमों में घुस के गोलियां चल रही हैं और आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर गोली चल गई। मैं पहले भी कहता था, गैंगस्टर के पास कोई लिस्ट कोई ना कि कौन बीजेपी का नेता और कौन आम आदमी पार्टी का नेता है। अब तो बीजेपी वाले भी, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक एलजी को प्रोटेक्शन दे रही थी, हर चीज पे प्रोटेक्शन देती थी, उनके लिए सबसे पहले दौड़ के आते थे। आज वो एलजी भारतीय जनता पार्टी वालों को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। उनके ऊपर भी अब गोलियां चल रही हैं। तो एलजी साहब ने अभी तक कोई मिलने का समय नहीं दिया और मुझे लगता नहीं कि वो मिलने का समय देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने ठप किया है, उनके पास इसको लेके कोई जवाब नहीं है। इससे इतना सवाल है, हिंदू वाला कार्ड आप क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने निकाला है रेस्ट्रिक्शन, उसमें वो बोल रहे हैं कि सेंसिटिव समय है दिल्ली के लिए और कई सारे कारण गिनाए, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि हिंदुओं पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा रहा है? नहीं, हिंदुओं का ही त्योहार है। अगर ईद होती तो मैं बोलता कि मुसलमानों के त्योहार को रोका गया है। अगर क्रिसमस होती तो मैं ये बोलता कि क्रिसमस को रोका गया है। मगर ये तो हिंदुओं का त्योहार है और साल का सबसे बड़ा त्योहार है। नवरात्रे हैं, दशहरा है। कौन हिंदू है जो नहीं मनाता? कौन हिंदू है जो मंदिर नहीं जाएगा अपने परिवार के साथ? किसके परिवार के अंदर 5 लोग से ज्यादा नहीं होंगे? कौन रामलीलाओं के अंदर नहीं जाएगा? कौन दुर्गा पूजाओं के अंदर नहीं जाएगा? आपने पूरी अफरा तफरी मचा दी। किया इसलिए गया है। ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या दिल्ली के अंदर हो रहा था जिसके लिए आज आपने दिल्ली के अंदर ऐसा तुगलकी फरमान निकाल दिया? मुझे बता दीजिए, मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं। आप पत्रकार साथी ने पूछा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी नई चीज है जो दिल्ली में पहली बार हो रही है? पॉलिटिकली सरचार्ज इशू ऑफ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी। अरे वाह, ये तो 1.5 साल से चल रहा है स्टैंडिंग कमेटी का इशू। हाई कोर्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। जब मेयर के इलेक्शन के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तब तो ये कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अब तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है तो कर्फ्यू लगा दिया आपने। डूसू के इलेक्शन, वाह साहब वाह, डूसू के इलेक्शन की वजह से आपने पूरा डूसू का इलेक्शन तो करा दिया। और अब आप कह रहे हैं कि अब जो है तुगलकी फरमान लेके आ गए। आप कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसका क्या लेना देना है? कहां चर्चा हो रही है उसकी? उसके बारे में आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तो हर साल आता था। कब 2 अक्टूबर नहीं आया और कब वीआईपी मूवमेंट दिल्ली के अंदर नहीं हुई कि अब दिल्ली के अंदर वीआईपी मूवमेंट हो रही है? हर साल दिल्ली के अंदर 1 दर्जन मौके आते हैं जब वीआईपी मूवमेंट होती है। ऐसे तो कभी जो है तुगलकी फरमान नहीं निकले। ये ऑर्डर पूरी तरीके से हास्यास्पद है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। अरे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो हरियाणा में लगाओ ना।
हरियाणा के त्योहार बंद करके दिखाओ, तुमको हरियाणा की जनता बताएगी इलेक्शन के अंदर। चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली के अंदर जो है त्योहारों पर रोक लग गई। वाह भाई वाह, यह हास्यास्पद है। मुझे लगता है जरूर इसको कोई ना कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगा और ये एक दिन ये ऑर्डर नहीं टिकेगा। ये इतना हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना ऑर्डर है, सीधा सीधा दिल्ली को परेशान करने के लिए, दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मचाने के लिए, दिल्ली वालों को दुखी करने के लिए, दिल्ली के त्योहारों को रोकने के लिए, हिंदुओं के त्योहारों को रोकने के लिए ये जो है ये फरमान जो है लाया गया है। आपका जो ऑर्डर था, आपका जो क्वेश्चन था, जितेंद्र जी का प्रश्न था, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। अगर आज इत्तेफाक से एक गुजरात से आए हुए एलजी साहब यहां के एलजी बन के बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली उनकी जागीर हो गई और उनके नाम लिख दी गई। वो सिर्फ एलजी हैं और एलजी कई आए कई गए। आज आपसे पूछूंगा कि 5 पुराने एलजीओं का नाम बता दो, तो आपको पहले का भी नाम याद नहीं आएगा। ऐसे दिल्ली बुलाती है एलजीओं को, नाम लेने वाला नहीं है कोई आज। और एलजी साहब ने आज दिल्ली को यह बना दिया है, किसान आए तो रोक दो, फौजी आए तो रोक दो। लद्दाख से 80 साल की उम्र के सोनम वांगचुक, जिनको आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया, पूरा जीवन उन्होंने देश और समाज को दे दिया, वो गांधी जी के 2 अक्टूबर पे आ रहे हैं। सोचिए, वो गांधी जिनका पूरे विश्व के अंदर नाम है अहिंसक आंदोलन करने के लिए, वो गांधी, उनके जन्म दिवस पे एक और अहिंसावादी आंदोलनकारी 80 वर्षीय वृद्ध आ रहा है और आपने पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया और उस आदमी को जेल में डाल दिया। तो दादागिरी है। तभी मैं कह रहा हूं, ऐसे आदमी की अब दिल्ली में कोई जगह नहीं। एलजी साहब को वापस जाना चाहिए अपने गुजरात, उनकी दिल्ली के को कोई जरूरत नहीं है। सर, ये परसों से जब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि नवरात्रि की शुरुआत में वो शिफ्ट कर जाएंगे, तो क्या कुछ फाइनल हो पाया? और दूसरी चीज ये कि आपने जो केंद्र सरकार से कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें घर मिलना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी चीजों को ध्यान रखते हुए, क्या उसको लेकर कुछ अभी तक जानकारी आपको दी गई? देखिए, वो घर की तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जनता के अंदर उनके शुभचिंतकों ने अपने अपने घर के लिए उनको जो है पेशकश की है कि आप हमारे घर में आके रहिए। मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई घर फाइनलाइज किया या नहीं किया। मेरी इस बारे में चर्चा नहीं हुई उनके परिवार में। मेरा मानना है कि कोई ना कोई चीज़ फाइनल हो गई होगी। और जैसा कि उन्होंने बोला, शराध खत्म होने के बाद नवरात्रों के अंदर वो अपने नए घर के अंदर शिफ्ट कर जाएंगे। ये बात तय है। मुझे उम्मीद नहीं है कि केंद्र सरकार जो है, उन्होंने हमारे को पार्टी ऑफिस तक नहीं दिया। पार्टी ऑफिस तक के लिए तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ऐसी केंद्र सरकार जो एक राष्ट्रीय पार्टी को ऑफिस तक नहीं देना चाहती, उस केंद्र सरकार से आप ये उम्मीद करें कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक घर दे देंगे, ये तो बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे तो इतना ही बहुत है कि हिंदुओं को आप उनके त्यौहार मनाने दीजिए, इतना ही बहुत है हमारे लिए।